आचार्य दुशासन देवी द्रौपदी के चीर पे हाथ लगा दिया। देवी द्रौपदी अपने वस्त्र को छुड़ा करके पितामह भीष्म की ओर भागी। आँखी गुरे रत मोछ मुरे रत, यही पापी का केहू निहारत नाही। और ताकत बाह मरी ओरिया, ओकरी ओरिया क्यों ताकत नाही। तो सासू जेठानी खड़ी देवरानी, दुशासन का क्यों रोकत नाही। हे वीरना हमरे ऊपरा, अटहियो लोगरी क्यों फेंकत नाही। हे वीरना हमरे ऊपरा, फटहियो लोगरी क्यों फेंकत नाही। पर शायद देवी द्रौपदी को इस बात का आभास था कि इस बेजान सभा में मेरे लज्जा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए देवी द्रौपदी ने दुशासन से कह दिया कि खींच दुशासन जोर लगाई के, तेर हमारी जो वही सुनी पई है। खींच दुशासन जोर लगाई के, तेर हमारी जो वही सुनी पई है। और भौजी के कोरामा हुई है तब विश्वास हरी हमें ना बिसरई है। तेरे सुने नहीं देर लगे, नहीं मारग माकत हूँ रुकी पई है। और नार नदी नद डाकत की, हिरना बनी की बीरना चलाई है। नार नदी नद डाकत की, हिरना बनी के बीरना चलाई है। पांच पांच पतियों की ओर देवी द्रौपदी ने इशारा किया। चारी जने मुड़ियाई के बैठे, ये पचवा पार्थ बनी बैठे बेचारू। और आज आपन नारी आन के हाथ, उघारी तब चटक नहीं तारू। लाज के आज गुहार मचो, पति देव पे कौरव भैले उतारू। और हाय कीमत का जली है इन्होंने, मरले मछली मिली गई मेहरारू। परिश्रम से प्राप्त की गई वस्तु का मोल होता है, और बेमोल जो मिल जाए उसका कोई मोल नहीं कर पाता व्यक्ति। जो बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाए उसका कोई मोल नहीं होता है। दूर तक समझिएगा इस बात को। कीमत का जनी है इन्होंने, मरले मछली मिली गई मेहरारू। पर देवी द्रौपदी का भी प्रण था। देवी द्रौपदी ने कहा कि जब तक भाई जिंदा है तब तक किसी का एहसान नहीं लूंगी। जियत बा जबले बीरना, तो एहसान न आन के माथे चढ़ौबे। जियत बा जबले बीरना, एहसान न आन के माथे चढ़ौबे। गाढ़े में एक सहाय तुही तोहू का तजी के का भला गोरौबे। पांच पति पर ऐसी गति, यही देश में साझे ही आग लगौबे। और सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बीरना बुलवौबे। सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बीरना बुलवौबे। पर भाई के आने में जितना विलंब हो रहा था, द्रौपदी के सब्र का बांध टूटता ही जा रहा था। द्रौपदी ने कहा कि भैया ऐसे करई का रहा तू का, तब काहे अनाथ से नाता लगाया। देवी द्रौपदी भगवान कृष्ण की सगी बहन नहीं थी ना। सगी बहन तो भगवान की सुभद्रा माता थी। पर सुभद्रा को भगवान ने अपना नाम नहीं दिया, द्रौपदी को भगवान ने अपना नाम दे दिया। देवी द्रौपदी का एक नाम था कृष्णा।
जब भी भगवान कृष्ण देवी द्रौपदी को बुलाते थे तो कृष्णा कह करके बुलाते थे। देवी द्रौपदी ने कहा कि भैया यही से करई का रहा तू का, तब काहे अनाथ से नाता लगाया, और नाता सबई अब टूटल बा, बहिनी कही के जिन मोही बुलाया। जा तू का मुँह नाही देखाऊ, तू हम का मुँह नाही देखाया, ई चक्र सुदर्शन शंख गदा, तीनों के अचार बनाई के खाया। देवी द्रौपदी ने कहा कि दूसरे को भाई के भाई को भाई बना लेना भाई होना नहीं होता है। आन के भाई का भाई बनाई बना भली, नाता से हम भली पौली। इससे अच्छा तो यही था कि मैं बिना भाई के ही जीती। क्यों? ऐसा भाई ही किस काम का कि लाज रही ना उन्हें तनिको, गणिका कही की गोहरावली गईली। काहे कयास लगाई यशोमती, दूध पियाई के साढ़ बनौली। काहे का कंस की जेहली माँ, देवकी धई के तोर मूण दबौली। अगर उसी वक्त तुमको मार देती तो आज तुम्हारे ऊपर किसी को भरोसा न रहता। देवी द्रौपदी ने कहा कन्हैया यदि सचमुच में तुम्हारी बहन की लज्जा दांव पे लगी होती तो शायद तुम ऐसा ना करते। फटली न बेवाई कन्हाई तू है, तब काजन व्या तू पीर पराई। दोष तुम्हार न बाटे कछु, जनमत ले बाप कपारे चढ़ाई। इसीलिए कहते हैं बेटा बेटी को सिर पे ना बैठाओ। फटली न बेवाई कन्हाई तू है, तब काजन व्या तू पीर पराई। और दोष तुम्हारे न बाटे कछु, जनमत ले बाप कपारे चढ़ाई। कंस की जेहली मारो उदय, तजी के चलाया तू आपन माई। जौना भाया अपनी महतारी, तो का हो गया पराए के भाई। देवी द्रौपदी ने कहा कन्हैया मैंने तुमसे हिस्सा तो नहीं मांगा था मायके का, राज पाट तो ना मंगली, मंगली तुमसे लुगरी एक बीता। राज पाट तो ना मंगली, मंगली तुमसे लुगरी एक बीता। और ऐसे समय जो रोआई के हो गया, तो का जानब तुम्हें गाढ़े के मीता। वीरन अब बहिनी के स्नेह में, शास्त्र पुराण भयो सब झूठा। अर्जुन का समझावई बदे, हरि राखे आपन बचाई के गीता। देवी द्रौपदी ने कहा कि अगर इस समय कन्हैया तुम नहीं आए तो फिर तुम्हारे आने का ही क्या लाभ होगा। ऐसे समय जब ना आऊगा, तो जा तू से हम बोलब नाही। तू बहिनी बहिनी कहब्या, और नाता कबहू हम जोरब नाही। माघ में लय खिचड़ी औब्या, सजी के गठरी हम खोलब नाही। सावन माँ तुहे बांधई बदे, जरई हम ताल में बोरब नाही। और भैया दुई जी के जब पर्व लगे, भैया दुई जी के जब पर्व लगे, हमरे कर से तू मिठाई न पौब्या। जैसे रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है,
वैसे भैया दूज भी भाई बहन का त्योहार है। देवी द्रौपदी ने कहा, भैया द्विजी कह जब पर्व लगे, तो हमरे कर से तू मिठाई न पौब्या। और सब भैया बहिनी घर गई हैं, तू बैठी के द्वारिका माँ पछतैब्या। आज के दिन जब ना आऊब्या, फिर ना बहिनी का तू जियत पौब्या। और फिर पावन प्रेम हमार विचारी, एकांत में रोवत ही रही जैब्या। देवी द्रौपदी ने कहा, कृष्ण आज और किसी का सहारा नहीं है, सभी से आस टूट चुकी है। गुरु द्रोणाचार्य ने भी साथ छोड़ दिया, पितामह भीष्म ने भी साथ छोड़ दिया, औरों के क्या कहें, अपने 5 पतियों ने भी अपना साथ छोड़ दिया। महाराज आज भाई न बाप न मेरे पति, तुम्हु बीरना से भयो मन रीता। अब गाढ़े में कोई सहाय न मेरो, बैरी करें जैसे चाहत जीता। रावण सीता का घेर ले, सीता सती तो भई भयभीता। आज 5 पति मां लूटी द्रौपदी, जैसे पंचवटी में लूटी रही सीता। आज 5 पति में लूटी द्रौपदी, जैसे पंचवटी में लूटी रही सीता। बदरागर जय बिजुरी चमके, धुरिया नभ मंडल मामिड़ रही है। कोयल कूक करे बगिया, सुगना डरिया डरिया चला जई है। सावन 20 दिना बीती है, बहिनी गुड़ुई भैया से पिटई है। तू पछताव्या खड़ा पोखरा, ओकरे पहले द्रौपदी पिटी गई है। तू पछताव्या खड़ा पोखरा, ओकरे पहले द्रौपदी पिटी गई है। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तब तो कहा था कि संबंध का निर्वाह करूंगा, और आज क्या हो गया। तब तो कहा हम नाता निभाहब, अब कैसे कान्हा भया निर्दया। गाढ़े में कोई सहाय न मेरो, दुख में ना कोई विपत्ति कटैया। ऐसी दशा में यदि मेरा साथ छोड़ दोगे कृष्ण, तो फिर तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जिस पर आंख बंद करके विश्वास करेगा जीव। अरे रीति रजस्वला बांधली बा, आज पुरुष बेराई चलई पर छाही। आज वेदन बाग करिहाम बेधत, दौलत की गोड़वा घराही। अरे पंचन कैमती मार लिबा, भैया बहिनी गहई अब के कर छाही। अब ऐसे में खींचत बा पपिया, जब आपन भी पति छुअत नाही। देवी द्रौपदी ने कहा, कन्हैया ये ना समझना कि आज मेरे ही बुरे दिन है। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो कल तुम्हें भी मेरी जरूरत पड़ेगी। अब एक प्रदुम्न ना रही है, अब ही बेटवा बिटिया बहू हुई है। अब एक प्रदुम्न ना रही है, अब ही बेटवा बिटिया बहू हुई है। और सौरी पोता वही बदे भौजी, जब तू का पठई हम का बोलवई है। तो तौने दीना हम ना आऊबे, ये पुरखा तोहार बनाए न पई है। तू हथवा गुड़वा जुड़वा, सौरी तो बिना पुतले रह गई है।
आनन यौ पड़े त्योहार, तो वही दिन हम आऊ नाही। अब गाढ़ सके तो परे कितनो, मुल्कों से कुछ परमाऊ नाही। भीख भले मंगबई जग में, मुँह नहीं हर सासुर दिखाऊ नाही। अब के कर तू बहिनी पूछी है, हम नाम तुहार बताऊ नाही। के कर तू बहिनी पूछी है, तो हम नाम तुहार बताऊ नाही। आधे ही नाम पुकारी सुनो, गज को जब ग्राह चबानी चलो है। तुम विप्र अजामिल तेरे सुनो, वो तो पुत्र के नाम पुकारी रहे है। बेटे का नाम अजामिल ने लिया था भगवान, पर फिर भी आपने उसकी रक्षा करी। ग्राह ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, गज ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, पर फिर भी आपने उसकी रक्षा करी। और मैं पति राखुल दीन दयाल तू लाज, मेरे 5 पति चुप साधी रहे हो। देवी द्रौपदी अपने हाथ से अपनी लज्जा बचाने का प्रयास करती रही, पर 10,000 हाथियों के बराबर का बल रखने वाला दुशासन देवी द्रौपदी के शरीर से वस्त्र को अलग करने का प्रयास कर रहा था। देवी द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा लिया आकाश में और पुकार करने लगी भगवान कृष्ण की। कहाँ जा छिपे हो ये प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो ये प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जुआ में पति मेरे हारे हैं नारी, ये महलों की रानी लुटी जा रही है। जुआ में पति मेरे हारे हैं नारी, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जहाँ आज देखेंगे नंगे बदन को। जुआ में पति मेरे हारे हैं नारी, जुआ में पति मेरे हारे हैं नारी। ये महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो मेरे कन्हैया। महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। गुरु द्रोण बोलो, पितामह भी बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह भी बोलो। तुम्हीं से तुम्हारी मधु पूछती है, तुम्हीं से तुम्हारी मधु पूछती है। मुझे नग्न करते, मुझे नग्न करते
तुम्हारे ही आगे, क्या जीवा तुम्हारी गली जा रही है, मुझे लगन है तुम्हारे ही आगे, क्या जीवा तुम्हारी गली जा रही है, कहाँ जा चुके हो ये प्यारी कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा चुके हो ये प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। आज राधे आदि द्रौपदी ने, और इधर देवी द्रौपदी ने भगवान के भरोसे हाथ उठाया, उधर भगवान को दिन में ही सपना आया। दिन ही मां कान्हा देखे सपना, बहिनी पड़ी गए कहूँ आफत माही, और जैसे बोलावत बारिश आई के ऐसे कबो गोहरावत नाही, तो अंगूरी भर की बहिया कड़की, अपने उठी हाथ गदा पर जाही, उठ के कान्हा जो ठाढ़ भय, तब चक्र सुदर्शन मानत नाही। रुक्मणी ने कहा सरकार इतनी बेचैनी क्यों, इतनी तड़प क्यों, इतनी पीड़ा क्यों? भगवान ने कहा कि दुष्ट अत्याचारी अनाचारी दुराचारी पापाचारी दुशासन देवी द्रौपदी के चीर पे हाथ लगा चुका है। रुक्मणी ने कहा सरकार क्या आपके बहन की लज्जा चली जाएगी? भगवान ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह तो असंभव है। रुक्मणी ने कहा सरकार आप फिर यहाँ क्या? द्रौपदी कह लखी दीन दशा, प्रभु बैठ के कायब सोचत बाटा, और चक्र उठाई के धावा तनी, और जाई के कौरव पांडव डांटा, युधिष्ठिर नारी का दाव लगाए, दुशासन बन गया राही के कांटा, द्रौपदी हाय पुकार करें, जाय प्रभु अबला दुख छाटा। भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम चिंता ना करो, द्रौपदी की लज्जा जाने ही नहीं पाएगी। महाराज क्या करोगे आप? रुक्मिणी माँ ने भगवान से पूछा कि आप क्या करोगे? भगवान ने कहा रुक्मिणी यह द्वारिका बेचब कुबेर का जाई के, वही कह साड़ी के गांठ मंगऊबे, पूरी द्वारिका बेच डालूंगा। यह द्वारिका बेचब कुबेर का जाई के, और वही कह साड़ी के गांठ मंगऊबे, इतने पे वस्त्र कमी परी है, तो राधा के नीलांबर लाई ओढ़ऊबे। रुक्मणी का नहीं कहा, क्यों? क्योंकि रुक्मणी तुम राज रानी हो, कहीं तुम्हारे मन में यह भाव न आ जाए कि हम अपना नहीं दे सकती हैं, पर राधा के ऊपर हमारा एक छत्र अधिकार है। इतने ऊपर वस्त्र कमी परी है, तो राधा के नीलांबर लाई ओढ़ऊबे। और कमी पड़ेगी तब यह खोली पीतांबर राखब लाज, बहिनी के बदे हम दिगंबर होबे। जिंदगी भर नंगा घूमूंगा पर बहन को निर्वस्त्र नहीं रख सकता। हाथ जोड़ लिया रुक्मणी माँ ने, सरकार आपकी बहन है फिर भी यह दशा हो रही है। भगवान ने कहा रुक्मणी हम तो वही ब्रह्मांड के मालिक, और हमारे रहे अन्याय न होई। कर्म करे फल पावे सो भोग, द्रौपदी भी फल पावे जो बोई। भगवान को कहते हैं कि ना मैं किसी को दंड देता हूँ, ना मैं किसी को माफ करता हूँ, मैं बस कर्म की स्विच को ऑन और ऑफ करता हूँ। जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा ही सुख अथवा दुख मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते।
काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख अथवा दुख नहीं देता। भगवान ने कहा रुक्मिणी हम तो वही ब्रह्मांड के मालिक, हमारे रहे अन्याय न होई, कर्म करे फल पावे सो भोग, द्रौपदी भी फल पावे जो बोई। तो क्या अपराध था द्रौपदी का? आज बीच सभा में द्रौपदी रो रही है। महाराज द्वारकाधीश की बहन है, तीनों लोगों के मालिक की बहन रो रही है। भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मिणी वस्त्र का दान किया द्रौपदी, तो आज आशीष संत के झूठे न होई। एक बार अगस्त बाबा माघ के महीने में नदी में स्नान कर रहे थे, तो नदी की धार तेज थी। अगस्त बाबा की धोती लंगोटी नदी की धार के साथ बह गई। अगस्त बाबा निर्वस्त्र होकर के माघ के महीने की ठंड का आकलन कर लीजिए, और निर्वस्त्र होकर के नदी में अगस्त बाबा खड़े थर 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 कांप रहे थे। किसी कारण से द्रौपदी नदी के पास आई, देखा तो अगस्त बाबा कांप रहे थे। देवी द्रौपदी ने कहा कि बाबा ठंड बहुत है, वस्त्र पहन लीजिए। अगस्त बाबा ने कहा बेटिया वस्त्र कैसे पहनो, वस्त्र तो नदी में बह गया। मतलब बेटी धोती लंगोटी सब नदी में बह गई। द्रौपदी माँ ने तनिक भी विचार न किया और तुरंत साड़ी को आधो आध फाड़ करके बाबा को पकड़ा दिया। लो बाबा लंगोटी बना के पहन लो और नदी से बाहर निकल आओ। बाबा ने आधी साड़ी की लंगोटी बना के पहन लिया और आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटिया जिंदगी में कभी वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। तो वस्त्र का दान किया द्रौपदी, आज आशीष संत के झूठे न होई। लेकिन रो क्यों नहीं है बीच सभा में देवी द्रौपदी? अरे बीच सभा में हंसी द्रौपदी